तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर 10 है हमारे पास, ये क्लास 4 का हिस्ट्री बुक है, क्लास 4 का ये हिस्ट्री बुक है। और इसके पीछे के जितने भी चैप्टर हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमारे पास चैप्टर 10 है भारतीय वीरों की शौर्य गाथा, और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गौरी को समाप्त कर दिया। गौरी की सेना ने कन्नौज पर हमला कर दिया। उस युद्ध में देशद्रोही जयचंद मारा गया, उसे देशद्रोह का फल मिल गया। मोहम्मद गौरी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। दिल्ली में सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया एक विजय स्तंभ था जिसे विष्णु स्तंभ के नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ने उस स्तंभ का नाम बदलकर अपने नाम पर कुतुब मीनार रख दिया। आज भी वही नाम प्रचलित है। तो कुतुब मीनार हम यहाँ पे देखते हैं, ये कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ पे एक्चुअली इसमें कुछ बदलाव किया गया होगा, या तो ये छोटा होगा या बड़ा होगा या कुछ भी, मतलब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होगा, उसमें बदलाव किया गया और उसका नाम विष्णु क्या था, विष्णु स्तंभ से कुतुब मीनार नाम रख दिया गया। और आज भी लोग इसी नाम से इसको जानते हैं। इसका जो हिस्ट्री है बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं कि इसका पुराना नाम जो है विष्णु स्तंभ था। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सरदार बख्तियार खिलजी ने बिहार व बंगाल पर आक्रमण किया। उदंतपुरी, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में उसने आग लगवा दी। बहुमूल्य ज्ञान भंडार जलकर राख हो गया। इसके बाद वह असम की ओर बढ़ा। असम के राजा कामेश्वर ने उसे बुरी तरह परास्त किया। जैसे तैसे वह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। अक्सर इन लोग यही करते हैं, जब तक उन्हें कोई मजबूत आदमी नहीं मिल जाता तब तक वो इस तरह की बर्बादियाँ फैलाते हैं। चित्तौड़ जीतने के लिए शत्रुओं ने सैकड़ों वर्ष लगातार प्रयत्न किए। मेवाड़ की भूमि भी वीर प्रसूरता बनी रही। मेवाड़ में जन्म लेना अर्थात संघर्ष के लिए ही जन्म लेना कहा जाता था। तो चित्तौड़ महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है, वहाँ के इतने वीर शासक रहे हैं। ऐबक के बाद खिलजी वंश का शासन अलाउद्दीन दिल्ली का अधिपति बना। वह बहुत ही कुटिल था तथा ओछी प्रकृति का था। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ का दुर्ग एक दुर्गम पहाड़ी पर स्थित था। उसके द्वार पर पहुंचने का मार्ग भी बड़ा कठिन था। अलाउद्दीन किले पर आक्रमण करता रहा, किंतु उसे जीतना तो दूर, किले के परकोटे तक भी ना पहुंच सका। आमने सामने के युद्ध में जितना संभव ना जानकर उसने एक कुटिल चाल चली। जब उन लोग इस तरह से लड़ाई करके जीत नहीं पाते थे तो कुछ ना कुछ अलग रास्ता अपनाते थे। तो एक चाल चली, कुटिल चाल, षड्यंत्र रचा गया। अलाउद्दीन के आदेश से युद्धबंदी का सफ़ेद झंडा लहराने लगा। किले के सैनिकों ने भी उसे देखा। महाराणा रतन सेन ने युद्ध विराम की आज्ञा दे दी। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का दूत महाराणा के पास पत्र लेकर आया, जिसमें लिखा था कि हे सिसोदिया वंश के महाराणा रावल रतन सिंह, तुम्हारी बहादुरी दिलेरी ने तो मेरे दिल को जीत लिया है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और वापस अपने देश लौट जाना चाहता हूँ। मेरा एक निवेदन है कि एक बार इस किले को देख लेने दो। महाराणा उसकी चाल में फंस गए और अलाउद्दीन की बात मान ली गई। तो इस तरह से किले के अंदर वो किस तरह से आना चाहता था, उसके बाद फिर से हमला करके और अपने कब्जे में करना चाहता था। इसीलिए उसने मित्रवत का एक रास्ता चुना और इस तरह से एक जाल में फंसाया, और उस जाल में महाराणा रतन सिंह जो है वो फंसते चले गए। महाराणा के आदेश से दुर्ग के फाटक खोल दिए गए। अपने कुछ सैनिकों के साथ अलाउद्दीन ने किले में प्रवेश किया। उसने महाराणा को झुककर अभिवादन किया। जब तक वहाँ रहा बड़ी मीठी मीठी बातें करता रहा। शाम होने से पहले उसने जाने की आज्ञा मांगी। महाराणा दुर्ग के द्वार तक उसे छोड़ने आए। अलाउद्दीन राणा की प्रशंसा के पुल बांधता रहा। सुल्तान के सैनिकों ने जो इस संकेत की प्रतीक्षा में ही थे, तुरंत राणा की बाहें कस ली और उन्हें घोड़े की पीठ पर बांधकर ले उड़े। तो उन लोगों ने पहले से ही योजना बना के रखा था। विश्वासघात और छल से राणा रतन सिंह को अलाउद्दीन ने बंदी बना लिया। फिर दूत से संदेश भिजवाया कि महारानी पद्मिनी हमारे महल में आना स्वीकार करें, तभी महाराणा को मुक्त किया जाएगा, अन्यथा उनकी हत्या कर दी जाएगी। प्रस्ताव का एक एक शब्द राजपूतों के कानों में तीर सा लगा। तो यहाँ पे इस तरह का विश्वासघात के साथ महारानी को भी बुलाया जा रहा था। फिर क्या हुआ,
राज दरबार में बैठे राजपूत सरदार सर्प की तरह फुंफकार उठे। वृद्ध मंत्री महाराव बोले, दूत सुल्तान से कह देना कि राजपूत केवल दरबार में ही नहीं, युद्धभूमि में भी स्वागत करना जानते हैं। इस बीच महारानी पद्मिनी की वाणी ने सभी को चौंका दिया। नहीं, यह संदेश नहीं जाएगा। दूत कह देना हमें अलाउद्दीन का प्रस्ताव स्वीकार है। महारानी आएगी, किंतु अकेले नहीं, राजमहिषी की तरह शान से आएगी। उनके साथ 800 बांदियों और सहेलियों की भी पालकियां आएंगी। महारानी सर्वप्रथम महाराणा से विदा लेंगी। उसी पालकी द्वारा महाराणा को चित्तौड़ भेजना होगा। दूत से अलाउद्दीन के पास संदेश भिजवाया। इस तरह का संदेश भिजवाया गया कि आएगी, लेकिन 800 अपनी जो सहेलियां हैं उसके साथ आएगी और कई सारे पालकियां रहेगी, उसी के साथ आएगी। और उसके द्वारा जो है पालकियों के द्वारा महाराणा को चित्तौड़ भेजना होगा। संदेश सुनते ही महाराणा के सेनापति गोरा ने महारानी की उपस्थिति में एक गुप्त योजना बनाई। योजना थी कि महारानी के स्थान पर महारानी के भाई का लड़का बादल रानी बनकर जाएगा। शेष 800 पालकियों में चुने हुए शस्त्रधारी सैनिक बैठेंगे। पालकी उठाने वाले भी योद्धा ही होंगे। इस तरह से जिस तरह से उन लोगों ने चाल चला था, इधर भी राजपूतों ने चाल चला। योजना के अनुसार पालकियां चल पड़ी। बीच में एक सुंदर मखमली पालकी थी। उसके साथ में सेनापति गोरा चमचमाता हुआ भाला लेकर चल रहे थे। वे कभी पालकी के आगे रहते और कभी पीछे। अलाउद्दीन के शिविर में खुशियां मनाई जा रही थी। महाराणा के शिविर पर कड़ा पहरा था। पालकियां आई। अलाउद्दीन के आदेशानुसार एक पालकी महाराणा के तंबू में गई। महाराणा उसी पालकी में बैठकर चित्तौड़ की ओर बढ़ गए। महाराणा के शिविर से बाहर जाते ही सेनापति गोरा व अन्य राजपूत हर हर महादेव के साथ उन बेसुध शाही सैनिकों पर टूट पड़े। शाही सेना के हजारों सैनिक मारे गए। सेना में भगदड़ मच गई। निराश हताश अलाउद्दीन भी जान बचाकर दिल्ली वापस भाग गया। इस तरह से अगर कोई दुश्मन हमारे यहाँ चाल चलता है, षड्यंत्र रचता है, उसका जवाब हमें षड्यंत्र से ही देना होगा। उसी तरह से उसका जवाब उसे षड्यंत्र से ही दिया गया और कई सैनिकों को, उसके सारे सैनिकों को मार दिया गया। सैनिकों में भगदड़ मच गई और अलाउद्दीन भी अपनी जान बचाकर किस तरह से दिल्ली वापस भाग गया। गोरा और बादल ने इस युद्ध में वीरगति पाई, परंतु शत्रुओं को भारतीय वीरता का स्वाद भी चखा दिया। अलाउद्दीन विवश होकर वापस दिल्ली तो चला गया, पर चित्तौड़ की घटना उसे बार बार झकझोर रही थी। उसने बदला लेने का निश्चय कर अपने साम्राज्य की संपूर्ण शक्ति लगाकर एक बड़ी सेना लेकर पुनः चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। तो यह हार जो है उसके लिए अपमान था और इस अपमान का वह बदला लेना चाहता था। राजपूतों ने भी निर्णय लिया कि मारो अथवा वीरगति पाओ। वे झुंड के झुंड केसरिया पगड़ी पहनकर निकल पड़े। जिधर राजपूतों की टुकड़ी निकल जाती, उधर ही अलाउद्दीन के सैनिक जमीन पर बिछ जाते। महाराणा रतन सिंह भी लड़ते लड़ते शहीद हुए। दुर्ग में जौहर की तैयारियां भी थी। महाराणा की मृत्यु का समाचार पाते ही 14,000 राजपूतानियों ने महारानी पद्मिनी के नेतृत्व में चिताओं में कूदकर जौहर कर लिया। जौहर मतलब आत्मदाह कर लिया। तो इस प्रकार आक्रमणकारियों से अपने स्वाभिमान की रक्षा कर ली। कल्पना करें वे कैसी वीर बालाएं थी जो अपनी आन के लिए जलती चिताओं में जीवित कूद पड़ती थी। अपने देश की ऐसी वीरता और गौरव भरी कहानियों से इतिहास के पृष्ठ भरे पड़े हैं। ये हमारे देश का गौरव भरी कहानियाँ हैं जो कि आज के समय में लोगों में कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। लोग स्वार्थ होते जा रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के बारे में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो देश के लिए सोचते हैं और देश के लिए करते हैं। चित्तौड़ के महाराणा, चित्तौड़ के किले पर केवल कुछ ही वर्ष अलाउद्दीन का अधिकार रह पाया, उसका देहांत हो गया। महाराणा लक्ष्मण सिंह ने मेवाड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। इन्हीं के बड़े पुत्र थे युवराज अरी सिंह। जब चित्तौड़ पर मोहम्मद तुगलक ने आक्रमण किया तब युवराज अरी सिंह युद्ध में मारे गए। अरी सिंह का पुत्र आगे चलकर महाराणा हमीर के नाम से विख्यात हुआ। महाराणा हमीर के समय में चित्तौड़ पर मोहम्मद तुगलक का आधिपत्य था। महाराणा हमीर ने सेना एकत्र की। छापामार युद्ध में निपुण राजपूत मोहम्मद तुगलक की सेना पर आक्रमण करते और घाटियों में छिप जाते। तुगलक की सेना कुछ ही समय में त्रस्त हो गई। उसे लगा कि मेवाड़ियों पर नियंत्रण पाना असंभव है, अतः उसने अपने जागीरदार जालोर के राणा मालदेव को चित्तौड़ का शासक नियुक्त किया। राणा हमीर ने युक्तिपूर्वक चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। मोहम्मद तुगलक पकड़ा गया। महाराणा हमीर उसे बंदी बनाकर चित्तौड़ के किले में ले गए। दिल्ली का बादशाह 3 माह चित्तौड़ में बंदी रहा। उसके प्राण तभी बचे जब उसने अजमेर, नागौर, सोपुर आदि के सूबे और युद्ध के हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपये और 100 हाथी भेंट में दिए। तो अपनी जान बचाने के लिए तुगलक
मोहम्मद तुगलक जो है इतनी बड़ी रकम उसको चुकाया। हालांकि 50 लाख रुपया आज के समय में बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय 50 लाख रुपया बहुत बड़ी एक अमाउंट था। और 100 हाथी समझ सकते हैं कितना उसका कॉस्ट पड़ सकता है। शीघ्र ही गुजरात, मारवाड़, रायसीन, आबू, सिकरी, कालपी, जयपुर, ग्वालियर और दिल्ली के पास तक के सभी राज्यों पर पुनः भगवा ध्वज लहरा उठा। महाराणा हमीर के पुत्र थे महाराणा खेत सिंह, और खेत सिंह के पुत्र थे महाराणा लक्ष्य सिंह। लक्ष्य सिंह ही महाराणा लाखा के नाम से विख्यात हुए। महाराणा लाखा ने भी दिल्ली की शाही सेना को धूल चटाई। महाराणा लाखा के पुत्र हुए महाराणा मोकल और इन्हीं के पुत्र हुए महाराणा कुंभा। तो महाराणा का ये जो वंश चल रहा था, समझिए कि कितना लंबा वंश था, और उस समय से ये चलते आ रहा था, और सभी एक से एक वीर थे। गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने मिलकर मेवाड़ को हथियाने की योजना बनाई। गुजरात और मालवा के सुल्तानों ने, उन्होंने मेवाड़ को कमज़ोर समझा, और मेवाड़ अपने आप में एक वीरता का प्रमाण है। वहाँ पे कई शत्रुओं को धूल चटाया गया और उसे कमज़ोर समझने की भूल किया उन लोगों ने। महाराणा कुंभा की युद्ध नीति थी शत्रुओं को एक साथ इकट्ठे ना होने देना, अलग अलग दोनों से युद्ध कर दोनों को परास्त करना। युद्ध शत्रु की भूमि पर किया जाए, अपनी भूमि में शत्रु को प्रवेश न करने देना, पहले शत्रु आक्रमण करे तब हम प्रतिकार करें। यह पुरानी नीति उसकी समझ से परे थी। जो पहले मारे वह मीर। कुंभा ने आक्रमण नीति का सहारा लिया। तो इस तरह का वे नीति बनाकर रखे हुए थे। मेवाड़ में उस समय 1 लाख पैदल, 10,000 घुड़सवार तथा 1,400 लड़ाकू हाथी थे। महाराणा ने सेना के 2 भाग किए। आधी सेना गुजरात की ओर बढ़ चली। गुजरात पर आक्रमण इतना प्रचंड और शक्तिशाली था कि गुजरात के सुल्तान की सेना के छक्के छूट गए। सुल्तान को भागते नहीं बना, तो मतलब बंदी बना लिया गया, भाग नहीं पाया हुआ। दूसरी ओर राणा कुंभा ने आधी सेना का नेतृत्व स्वयं कर मालवा पर आक्रमण कर दिया। मालवा का सुल्तान तो गुजरात की सेना आने की प्रतीक्षा करता रह गया। मालवा में हर हर महादेव, जय एकलिंग के गगनभेदी नारों की आवाज़ें गूंजने लगी। सुल्तान महमूद भौचक्का रह गया, उसके हाथ पैर फूल गए, उसकी सेना गाजर मूली की भांति काट डाली गई। वहाँ का सुल्तान पकड़ा गया। तो इस तरह से उससे पंगा लेना उन लोगों को काफ़ी भारी पड़ा। उसे कैदी बनाकर महाराणा चित्तौड़ लाए। राणा कुंभा ने 2 शक्तिशाली मुस्लिम सत्ताओं को एक साथ परास्त किया था। सारा मेवाड़ विजयोत्सव से झूम उठा। दीप मालिकाएँ जलाई गई, द्वार वंदनवारों से सज गई। विजयी महाराणा ने चित्तौड़ में प्रवेश किया। मालवा का सुल्तान 6 महीने तक चित्तौड़ के कारागार में रहा। उसने महाराणा से क्षमा याचना की, युद्ध के व्यय का पूरा हर्जाना दिया, तब मुक्ति मिल पाई। इसी विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ बनवाया, जो आज भी कीर्ति स्तंभ के रूप में गौरवशाली भारत की वीरता की कहानियाँ कह रहा है। तो ये स्तंभ, विजय स्तंभ यही है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग। दक्षिण का विजयनगर राज्य, ये हो गया राजस्थान की ये कहानी है। जितने भी महाराणा वंश था वो राजस्थान की है। अब यहाँ पे दक्षिण भारत की और स्टोरी बतला रहा है। तो चलिए इसको आगे पढ़ते हैं। लगभग 600 वर्ष पहले की बात है। दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राज्य था विजयनगर। आज जहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वहाँ तक इस राज्य का विस्तार था। इसकी राजधानी विजयनगर में थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। तो विजयनगर के बारे में हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कृष्णदेवराय जो है वहाँ का राजा था, और तेनालीरामन के बारे में जब भी ये कहानी आती है तो कृष्णदेवराय का नाम आता है और विजयनगर का नाम आता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। विजयनगर राज्य में बड़ी समृद्धि थी। नगर की दुकानों में चावल और जवार की भांति हीरे मोतियों की बिक्री होती थी। महिलाएं आभूषण पहनकर रात में अकेली घूम फिर सकती थी। ऐसा राज्य कितना धनी रहा होगा, राजा कितना शक्तिशाली होगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। जानते हो वहाँ के राजा कौन थे? उनका नाम था कृष्णदेवराय। तो कृष्णदेवराय बहुत ही चर्चित और प्रचलित राजा रहे हैं। उनके बारे में तो मैं बतला चुका हूँ कि उस समय तेनालीराम उनके दरबार में रहा करते थे और काफ़ी बुद्धिमान थे। जब जब उनकी कहानी आती है तो कृष्णदेवराय की कहानी जरूर आती है। कृष्णदेवराय के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। कृष्णदेवराय एक प्रतापी राजा थे। वे वीर, बलवान और साहसी थे। तलवार चलाने और घुड़सवारी का उन्हें बड़ा शौक था। वे जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। बड़े उदार और दानी थे। उन्होंने अनेक मठ मंदिरों का निर्माण कराया। विद्वानों और कवियों का वे बहुत आदर करते थे। कृष्णदेवराय ने अपने राज्य की समृद्धि के लिए कृषि एवं व्यापार पर बहुत ध्यान दिया। तो ये काफ़ी आवश्यक है कि अपने राज्य जो है, अपना देश जो है, उसे
समृद्ध बनाया जाए। दूसरे कोई आते हैं वहाँ देखते हैं तो कम से कम उन्हें लगना चाहिए कि वाकई में यहाँ के लोग जो हैं काफ़ी मेहनती हैं और हर चीज़ों का अच्छा ध्यान रखते हैं। कृष्णदेव राय ने 21 वर्ष तक शासन किया, विजयनगर के विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। हिंदू धर्म एवं हिंदू संस्कृति की रक्षा में वे जीवन भर लगे रहे। इतने बड़े साम्राज्य के निर्माण में इनके कई सहयोगी थे, उन्हीं में से थे हरिहर और बुक। तो इसके बारे में अक्सर हम लोग नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको जान लेते हैं, और क्योंकि हमेशा ही हमें बुक में ये पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा। तो हरिहर और बुक के बारे में, हरिहर और बुक दो बहादुर युवक थे। वे देशभक्त और पराक्रमी थे। विजयनगर साम्राज्य को छोड़ इन्हें अपनी चिंता नहीं थी। ये दोनों वीर देश और समाज की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहते थे। इस प्रकार के लोग जो हैं बहुत कम ही रहते हैं कि अपने जीवन को वो देश के लिए समर्पित कर देते हैं। उनका कार्य सिर्फ देश के लिए होता है। एक बार मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर धावा बोल दिया। उसी समय कई हिंदू राजा अहंकार के कारण विजयनगर राज्य से विद्रोह करना चाहते थे। कई बार जो है आपके आसपास का जो राज्य होता है वो काफ़ी समृद्ध हो जाता है, तो आसपास के उसके अगल बगल के जो राज्य होते हैं वो जलने लगते हैं। उसी तरह से कई सारे राज्य जो है उनसे विद्रोह करना चाहते थे। राज्य पर आंतरिक एवं बाह्य संकट मंडराने लगे। ऐसे समय में हरिहर और बुक कहाँ चुप बैठने वाले थे। उनकी भुजाएं फड़कने लगी। उन्होंने देशभक्त युवकों को संगठित किया, एक छोटी सी सेना खड़ी कर ली। हरिहर और बुक अपने सैनिकों के साथ तुगलक की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ। शत्रु सेना के पैर उखड़ गए, तो उनकी बहादुरी के सामने उन लोग टिक नहीं पाए। तुगलक परास्त हो गया। दक्षिण की राजधानी दौलताबाद छोड़कर तुगलक को फिर अपनी राजधानी दिल्ली में बदलनी पड़ी। इसी बीच हरिहर और बुक ने अनेंगोदी के किले पर अधिकार कर लिया। तो वहाँ पे कोई उसके आमने सामने का किला होगा जिस पर वह अधिकार कर लिया। जानते हो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक और हरिहर बुक के प्रणेता स्रोत कौन थे? उस तेजस्वी महापुरुष का नाम था विद्यारण्य स्वामी। तो उन लोगों को ये जो रास्ता, देशभक्ति का रास्ता बतला रहे थे या उन लोगों को जो प्रेरणा दे रहे थे, उस व्यक्ति का नाम था विद्यारण्य स्वामी, और इनका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। विद्यारण्य स्वामी ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से लेकर सुदृढ़ता प्रदान कराने तक प्रयत्नशील रहे। बचपन से ही जनसेवा का व्रत लिया था। हरिहर बुक जैसे तरुणों को देशभक्ति का पाठ इन्होंने ही पढ़ाया था। विद्यारण्य स्वामी ने ही विजयनगर राज्य की नींव रखी थी। नींव की खुदाई में इन्हें अपार धन मिला, जिसे इन्होंने विजयनगर राज्य के निर्माण में लगा दिया। वे एक महान संत तथा समाज सुधारक थे। विजयनगर निर्माण के बाद उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास लेने के पूर्व वे माधव नाम से प्रसिद्ध थे। संन्यास लेने के बाद ये विद्यारण्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये भारतीय दर्शन के प्रकांड विद्वान एवं कवि थे। संन्यास लेकर वे श्रृंगेरी मठ चले गए। वहीं पर वे शंकराचार्य पद पर आसीन हुए। वे 12 वर्षों तक श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य रहे। कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में आज भी उनकी प्रतिमा विराजमान है। तो आइए हम भी आदर से उनको नमन करें। ऐसे संतों के कारण ही अपना देश धन्य हुआ है। तो ऐसे संत जहाँ पे हो उसका उत्थान होना ही होना है, और वही हुआ। अंततः ये सन्यासी जीवन जीकर ही अपने जीवन को समाप्त किए। यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ से देखिए ये अभ्यास शुरू हो गया है और इसमें क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन, मुख्य क्वेश्चन जो है वो 5 दिए हुए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। भरने के लिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन जो है संक्षेप में, और फिर दूसरा दिया हुआ है विजयनगर राजधानी किस नदी के किनारे बसी थी। इसका आंसर आपको ज़्यादा लंबा नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे संक्षिप्त परिचय देने के लिए कहा जा रहा है। इसके बारे में 2-3 लाइन, जैसे कृष्णदेव राय हो गया, हरि और बुक के बारे में। और इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5, जहाँ पे फिर से रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ। यह है चैप्टर 10 का क्वेश्चन आंसर। किस आक्रमणकारी ने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी। बख्तियार खिलजी को किस राजा ने परास्त किया? असम का राजा कामेश्वर ने बख्तियार खिलजी को परास्त किया। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़ के राजा कौन थे? अलाउद्दीन के आक्रमण के समय चित्तौड़ के राजा महाराणा रतन सिंह थे। चित्तौड़ के आक्रमण में सफलता न मिलने पर अलाउद्दीन ने कौन सी कपट चाल चली? अलाउद्दीन ने महाराणा रतन सिंह के पास एक पत्र लिखा और आग्रह किया कि एक बार मुझे अपना किला देख लेने दें। रतन सिंह उसके बाद में आकर दुर्ग का फाटक खोल दिए।
अलाउद्दीन अपने कुछ सैनिकों के साथ आया और धोखे से महाराणा रतन सिंह को घोड़े की पीठ पर बांध कर ले गए। इस तरह अलाउद्दीन ने कपट चाल चलकर रतन सिंह को बंदी बना लिया। महारानी पद्मिनी ने महाराणा रतन सिंह को छुड़ाने के लिए कौन सी योजना बनाई? महारानी ने सेनापति के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। महारानी के स्थान पर उनके भतीजे बादल को रानी बनाकर बैठाया गया। शेष 800 पालकियों में चुने हुए शस्त्रधारी सैनिक बैठे। पालकी उठाने वाले भी योद्धा थे। अलाउद्दीन के आदेशानुसार पालकी महाराणा रतन सिंह के तंबू में गई। महाराणा उसी पालकी में बैठकर चित्तौड़ की ओर बढ़ चले। महाराणा के शिविर से बाहर जाते ही सेनापति, गोरा व अन्य राजपूत हर हर महादेव के साथ उन बेसुध शाही सैनिकों पर टूट पड़े। शाही सेना के हजारों सैनिक मारे गए। सेना में भगदड़ मच गई। निराश हताश अलाउद्दीन भी जान बचाकर दिल्ली वापस भाग गया। इस तरह महाराणा रतन सिंह छुड़ा लिए गए। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे रिक्त स्थानों को भरने के लिए कहा गया है। दिल्ली के विजय स्तंभ को सम्राट समुद्रगुप्त ने बनवाया था। विजय स्तंभ को विष्णु स्तंभ नाम से जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उस स्तंभ का नाम बदलकर कुतुब मीनार कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षिप्त में लिखिए। विजयनगर की राजधानी किस नदी के किनारे पर बसी थी? विजयनगर की राजधानी तुंगभद्रा नदी के किनारे पर बसी थी। कृष्णदेवराय के प्रमुख कौन कौन थे? हरिहर, बुक और विद्यारण्य स्वामी कृष्णदेवराय के प्रमुख थे। विद्यारण्य स्वामी का पूर्व नाम क्या था? विद्यारण्य स्वामी का पूर्व नाम माधव था। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित का संक्षिप्त परिचय दीजिए। कृष्णदेवराय एक प्रतापी राजा थे। वे वीर, बलवान और साहसी थे। वे जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखते थे। वे उदार एवं दानी थे। हरिहर और बुक 2 बहादुर युवक थे। वे देशभक्त और पराक्रमी थे। विजयनगर साम्राज्य को छोड़ इन्हें अपनी चिंता नहीं थी। ये दोनों वीर देश और समाज की उन्नति के लिए सदा तत्पर रहते थे। विद्यारण्य स्वामी, वे एक महान संत तथा समाज सुधारक थे। इन्होंने ही विजयनगर की नींव रखी। नींव की खुदाई में इन्हें अपार धन मिला, जिससे इन्होंने विजयनगर राज्य के निर्माण में लगा दिया। इनके बचपन का नाम माधव था। संन्यास लेने के बाद ये विद्यारण्य स्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। विजयनगर दक्षिण भारत में एक प्रसिद्ध राज्य था। विजयनगर आज जहाँ कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, वहाँ तक इस राज्य का विस्तार था। इसकी राजधानी विजयनगर में थी, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित थी। विजयनगर राज्य में बड़ी समृद्धि थी। नगर की दुकानों में चावल और जवार की भांति हीरे मोतियों की बिक्री होती थी। महिलाएं आभूषण पहनकर रात में अकेली घूम फिर सकती थी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अंत में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य पद पर विद्यारण्य स्वामी 12 वर्षों तक रहे। विद्यारण्य स्वामी ने बचपन से ही जनसेवा का व्रत लिया था। विजयनगर राज्य की खुदाई में अपार धन मिला। कर्नाटक के विरूपाक्ष मंदिर में उनकी प्रतिमा है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।